इस बार बिग बॉस OTT 3 के वाइल्ड कार्ड जो होगा वो होगा लक्ष्य चौधरी। जी हाँ, इस बार लक्ष्य चौधरी की बात चल रही है। अनुज भाई हमारे साथ। अनुज भाई क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया कैमरामैन है, एक नंबर। हेलो गाइस, राम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सारे के सारे? तो आजकल तुम्हारा भाई ब्लॉग्स लेके आ रहा है, बट थोड़े अलग तरीके से। ऐसे तुम सबको पता ही है, फैमिली ब्लॉग्स आजकल हम नहीं ला रहे हैं, क्योंकि भाई थोड़ी सी ऐसी हो रखी है जिसमें मैं सोच रहा हूँ फैमिली को थोड़ा अभी साइड में रखते हैं और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बातें करते हैं। ठीक है, ज़्यादा थोड़ा बहुत पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिग बॉस भी आजकल वही सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो उसी में हमें कंटेंट निकालना है। तो सबसे मेन बात करेंगे हम भाई, जैसा कि सबको पता था भाई, हमने अपने कटार भाई हुए थे नॉमिनेट घर से जाने के लिए। वोटिंग लाइन्स 2 बजे तक ओपन थी और उस बीच में तुम्हारे भाई ने तो भाई देखो बढ़िया वोट करा, कल मैं देख भी रहा था, और वोटिंग बढ़िया हुई और हमारे कटारा भाई सेफ हैं अब बिल्कुल भी, और घर में उनकी वापस से एंट्री हो गई है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल द एलविस आर्मी जिसने सपोर्ट करा भाई, सबका दिल से धन्यवाद। और अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक ये है, बिग बॉस OTT 3 में अब आ रहा है वाइल्ड कार्ड। तो वाइल्ड कार्ड इस बार बिग बॉस OTT 3 में कौन आएगा, अब तुम गैस करो। जहाँ तक तुम मेरी बात मानो, मेरे पास ऊपर से जो खबर आ रही है उड़ती उड़ती, उसमें ये है 95% चांस है इस बार बिग बॉस OTT 3 के वाइल्ड कार्ड जो होगा वो होगा लक्ष्य चौधरी। जी हाँ, इस बार लक्ष्य चौधरी की बात चल रही है कि 95% चांस है वो बिग बॉस OTT 3 सीजन में आएगा। तो अब तुम बताओ भाई, तुम्हारा इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर लक्ष्य चौधरी आएगा तो आप उनको देखोगे या नहीं? अगर आप उनके फैन हो, सपोर्टर हो, तो भाई इस ब्लॉग के कमेंट में ज़रूर बताना। इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और ये मेन मुझे तुम लोग को बताना था कि भाई बिग बॉस OTT 3 में लक्ष्य चौधरी की हो रही है एंट्री। आप इस एंट्री से खुश हो या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताना इस ब्लॉग के कमेंट में। ओके, तो भाई अभी मैं आया था यहाँ पे, जस्ट में पता आजकल भाई हम मॉर्निंग वॉक पे आ रहे हैं, और अभी फ़िलहाल भाई मेरी हालत देख लो तुम, मुझे आ रही है बहुत तेज नींद, बट फिर मैं सोचा भाई ब्लॉग करना है तो भाई तुम लोग को अपडेट देनी पड़ेगी। बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट मैं तुम लोग को आजकल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई ये ज़रूरी है। ठीक है, इस बार ट्रेंडिंग में यही चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ना सबसे मेन बात है भाई, क्योंकि ट्रेंड जो चलता है उसी को फॉलो करना चाहिए। इस वजह से हम लोग इस पर तुम्हें अपडेट देते जा रहे हैं। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। और बाकी का सीन ये है भाई, सीहोर में हो रही है फिलहाल बारिश, जो कि ना के बराबर है, हो भी रही है और ना भी चाहिए, क्योंकि भाई बारिश होती है मुश्किल से 5 से 10 मिनट, और उसके बाद जो गर्मी और जो उमस होती है ना, उसने हालत ख़राब कर रखी है। और आज तो मेरी तबीयत भी ख़राब है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सर्दी टाइप होगी। बाकी फिर मैं सोच रहा हूँ कि भाई ब्लॉग बना ही देते हैं, क्या जा रहा है। और आज हमारे साथ हमारे अनुज भाई भी आए हैं, जो कल भी कैमरामैन था, जिसने भाई बहुत बढ़िया ब्लॉग शूट करा था और आज भी ब्लॉग बढ़िया शूट कर रहा है। इसकी एक बात है भाई, इसने बिल्कुल भी कैमरे को हिलाया नहीं है। तो मैं इससे कह रहा हूँ भाई, तू कैमरा से तो एक काम कर, तो मेरे साथ लग जा, मेरा ब्लॉग शूट कर देगा डेली। मतलब भाई मैंने कल वाला ब्लॉग देखा, आराम से बैठ के 1% भी ऊपर नीचे नहीं हिला। तो भाई कैमरे के फोकस में तो भाई अनुज भाई की बात ही अलग है, बहुत तगड़ा भाई ने सीख रखा, एक्सपीरियंस इसको होगा भाई पहले का। तो कुछ भी को 1% मोबाइल यहाँ से इधर नहीं हुआ, जो कि बहुत सही बात है। बाकी घर में हमारे सब ठीक है, बस अपनी लाइफ थोड़ी सी ऐसी चल रही है मेरी, जो मैं बताना नहीं चाहता, और मैं चाहकर भी अब तुम लोग के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है फिर तुम लोग को लगेगा कि एक भाई ओवर एक्टिंग कर रहा है, जानबूझ के बता रहा है। तो बस इतनी बात है कि भाई देखो, मैं जो सारी की सारी बातें होती है ना, वो होती हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर। ठीक है, अगर तुम्हारा सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट है तो हर चीज़ सही है, और अगर सामने वाला टाइम पास कर रहा है या वही कर रहा है तो अलग दिख जाता है। बट मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि भाई मैं तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैं कर सकता था, जो मेरे लिए एक ऑप्शन था, अब वो भी प्रॉपर बंद हो गया है। तो भाई मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता फिलहाल। और इस ब्लॉग के माध्यम से अगर तुम मुझे देख रहे हो, हाँ भाई आप अगर मुझे देख रहे हो, तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा भाई देखो, मेरी तो कोई गलती नहीं है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है, मुझे पता है मेरी कोई गलती नहीं है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को मुझसे, तो आप मुझे आके पर्सनली कहो ना कि भाई हाँ मुझे प्रॉब्लम है, तुम किसी और से कहलवाओगे, या चलो तुमने नहीं कहा, बट भाई अगर दूसरे से मैं सुनता हूँ ना कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो भाई मुझे कितना बुरा रहेगा। अब आप ये सोचो, अगर मैं दूसरे इंसान से सुन रहा हूँ कि भाई तुझे पता है कि ऐसे ऐसे बात है, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि भाई मैं जिससे बात करता हूँ, आप लोग हो जिससे मैं बात करता हूँ आप लोगों से, अब आप अगर मुझे नहीं बताओगे, आप दूसरे से कह के मुझे कहलवाओगे, तो भाई कितना बुरा लगेगा। अब मेरे साथ वही हो रहा है। अब मैं देखो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता फिलहाल, बस मैं भगवान से प्रे कर सकता हूँ, वही मैं प्रे कर रहा हूँ कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से इतना श्योर हूँ कि भाई मैंने 1% कुछ गलत नहीं करा है। ठीक है, और रही बात आपकी, भाई देखो अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बट भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक चीज़ तो पक्की है भाई, मेरा विश्वास पूरा टूट जाएगा। जो मेरा ट्रस्ट था, जो मैं कर रहा था कि भाई ऐसा होगा नहीं कभी लाइफ में, बट ऐसा ही हो रहा है भाई। क्या कहा था कि आप लोगों ने क्या कहा था मुझे
याद है ना भाई, बस याद रखो। ज़्यादा इस टॉपिक को मैं छेड़ना भी नहीं चाहता था, सॉरी फॉर दैट, बट आगे से हम इस पर भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि भाई फिर सामने वाले को भी हर्ट होता है, तो मैं बात ही नहीं करूँगा। और भले तुम्हें लगे ना कि वेग तो डेली ब्लॉग डाल रहा है, ये कर रहा भाई मैंने पहले भी कहा था, कल भी और आज भी कह रहा हूँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। मुझे पता है कि भाई कैमरे के पीछे आजकल मेरी क्या हालत हो रही है और कैसा मैं फील कर रहा हूँ, और बस कुछ नहीं, दैट्स इट। हाँ तो भाई देखो अनुज भाई हमारे साथ। अनुज भाई क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया कैमरा मैन है, एक नंबर। फोकस तो ऐसा रहता है इनका, बस तुम्हें क्या ही बताऊँ। बाकी अपना मॉर्निंग वॉक पे आए थे, हाईवे तक गए हुए थे। मैं सोचा भाई थोड़ा बहुत भाई के साथ ब्लॉग कर लेते हैं। भाई को इतनी ज़्यादा शर्म आती है ब्लॉग में, ये कह रहा था कि भाई मैं तो इतना शर्मा गया। मैंने कहा यार भाई इतना शर्माने वाली बात है ही नहीं ब्लॉग में, अभी भी सब बहुत तगड़ी शर्म आ रही है। इससे तुम कुछ भी करवा लो, करने के लिए तैयार है, पर जब कैमरा खुलता है, मैं जैसे बोल रहा हूँ ये भाई नहीं बोल पाएगा। स्टार्टिंग में होता था मुझसे भी नहीं बोला जाता था, बट धीरे धीरे हमने सीखा, ग्रो करा, तब जाके आज यहाँ पे खड़े हैं। तो और बताओ भाई, देखो मैंने तो ले लिया कॉलेज, जैसे तुम लोग को कहा था। भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुम कब लेने वाले हो? जैसे पहले पूछा था मैंने। भाई अब थोड़ा तेज ताकि सुनाई दे। अब समझ भी नहीं आया मेरे को लग रहा है कि सस्ताइन ले लो, पर एक दो दोस्त जो कह रहे हैं कि एस भी ले लें। अच्छा और अभी मेरा यहाँ का मन है नहीं, तो मेरा लग रहा है कि इंदौर की भोपाल। तो अच्छा, मैं छोड़ के जाऊँ मतलब तू है ना? छोड़ के आने वाले आज हाँ, नहीं है। तो हाँ, भोपाल समझ में रहा हूँ। कोचिंग करेंगे, भोपाल में अप डाउन डेली में? अप डाउन करेंगे। अच्छा जी। पर अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है, समझ रहा घर हूँ, वाले समझ रहा हूँ, लोड नहीं दे रहे, समझ रहा हूँ। आराम से टाइम दिया है। हाँ बढ़िया, वही मान के चल। तब तो सही है भाई। ये देखो भाई कोई नहीं है यहाँ, बस हम दोनों चल रहे हैं। थोड़ा बहुत और आगे तक चलते हैं, फिर अपना घर की तरफ चल देंगे, ठीक है गाइस? कमेंट करके बताना ब्लॉग कैसा लगा आज का। कुछ ज़्यादा मेरे पास अपडेट थी नहीं, गिनी चुनी दो अपडेट थी कि भाई एक तो अपना खटाया भाई सेफ हो चुका है, दूसरी बात ये कि बिग बॉस OTT 3 में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है लक्ष्य चौधरी की। भाई मैंने भी एकदम से देखा भाई लक्ष्य चौधरी तो बहुत रोस्ट मारता था बिग बॉस को, और अब बिग बॉस में एंट्री हो रही है भाई की। कोई बात नहीं, सही है भाई, देखो ठीक है, अपना सपोर्ट तो पता ही है भाई किसको है, ठीक है? जय श्री राम, समझ गए अब तुम भाई इससे किसको सपोर्ट है, ठीक है? तो बस अपना तो एक ही सपोर्टर है, कट्टर उसी को सपोर्ट रहेगा। बाकी गाइस मैं आ गया हूँ घर पे, और भाई घर पे आने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। एक तो मुझे यहाँ पे ये पिंपल था, तो भाई थोड़ा बहुत ब्लड आने लगा है, इसके लिए सॉरी। अब मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। मेरी तबीयत एकदम से ऐसा लग रहा है, सर्दी भी होगी और अंदर अंदर बुखार टाइप लग रहा है, जैसे हाथ गर्म हो रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। और अब तो भाई कोई ऐसा भी नहीं है जो पूछ ले कि वेग भाई, सॉरी, अब तो कोई ऐसा भी नहीं जो पूछ ले तुम्हारी तबीयत कैसी है, गुड मॉर्निंग, ये सब कर ले। ठीक है भाई, आज के ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। मुझे लग रहा भाई बहुत हालत एकदम बिगड़ती जा रही है, क्योंकि भाई नहीं हो पा रहा ना सहन। आई होप you guys like and enjoy my vlog. If you enjoy that, don't forget to like and do subscribe to my channel. Thank you so much for watching Love and bye guys. मिलता हूँ तुमसे कल एक नए vlog के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। यार गाइस बस क्या ही बताऊँ। और भाई घर पे आने के बाद हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत गंदी वाली सर्दी हो गई। तुम्हारे भाई के फेस से पता लग रहा होगा, सॉरी भाई, बहुत गंदी हालत हो गई एकदम से। पता नहीं क्यों मेरी अब तबीयत ख़राब होने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेरी जो मेंटल हेल्थ और जो पड़ा है ना मेरे पे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत हालत ख़राब हो गई एकदम से। मैं